स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस और एक्सरसाइज 4.2। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का टॉपिक है मैक्लैरिन सीरीज़। ठीक है, तो इससे प्रीवियस हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो टेलर सीरीज़ थी। तो टेलर सीरीज़ का एक स्पेशल केस है मैक्लैरिन सीरीज़। इसका पार्ट ए है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। अब इसमें प्रोसीजर सेम है, लेकिन यहाँ जो फिक्स वैल्यू है वो ज़ीरो है। जैसे टेलर सीरीज़ में एक्स की वैल्यूज़ चेंज हो रही थी, इसमें चेंज नहीं होंगी। इसमें वो एक्स की वैल्यू जो हमारे पास गिवन वैल्यू होती है वो हम ज़ीरो रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होंगे इसके, आइए उनको सीखते हैं। देखिए, हमारे पास जो फंक्शन फर्स्ट गिवन है एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स और रेसिप्रोकल करके लिख लें ताकि डेरिवेटिव लेने में हमें आसानी हो। 1 प्लस एक्स होल पावर -1। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक्स की वैल्यू ज़ीरो आपने रखनी है और हर डेरिवेटिव और फंक्शन में ये फिक्स वैल्यू पुट करनी है। अब हम अगर अपनी वैल्यू एक्स इक्वल टू ज़ीरो को पहले फंक्शन में टेस्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 1 प्लस ज़ीरो होल पावर -1। तो ये 1 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, -1, तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक वैल्यू आपको याद रहेगी कि आपके पास जो एफ ऑफ ज़ीरो है, जब आपने फंक्शन में वैल्यू पुट की तो आंसर क्या आया, ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब यहाँ से डेरिवेटिव से स्टार्ट कर दीजिए, यानी पहले हम लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। वही हमने 3 डेरिवेटिव अपने फंक्शन के लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर -1। अब ये फर्स्ट यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, पावर पहले आ जाएगी। ठीक है, और पावर में से आपने एक माइनस करना है, तो -1 क्या हो जाएगा, -2। तो आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया वो -1 प्लस एक्स होल पावर -2। फिर इसको आपने x इक्वल टू 0 यहाँ पर टेस्ट कर लें। ये काम आप सबसे लास्ट में भी कर सकते हैं और साथ साथ भी लेके चल सकते हैं कि हर फंक्शन को जैसे आपने सॉल्व किया तो उसमें 0 चेक कर लें, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड, 1 बाय 1 भी आप कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो इक्वल टू -1 प्लस ज़ीरो होल पावर -2। तो अभी हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 होल पावर -2, तो ये आ गया -1। ठीक है, तो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का हमारे पास 0 पुट करके आंसर आ रहा है -1। ठीक है, इस वैल्यू को, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। अब हम अपने चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव पर। सेकंड डेरिवेटिव आप इस पर लेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ -1 प्लस एक्स होल पावर -2। सिमिलर स्टेप्स होंगे, ये एफ प्राइम डबल प्राइम हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 पहले आ गया और पावर में से एक माइनस कर दें तो -3। ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। सेम इसको टेस्ट करते हैं x इक्वल टू 0 पर, तो एफ डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0 होल पावर -3। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये एफ डबल प्राइम ऑफ 0 जब हमने पुट किया तो आंसर आ गया 2। ये हमारी थर्ड वैल्यू बन गई। इसके बाद हम अपने थर्ड डेरिवेटिव पे आ जाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 3 डेरिवेटिव्स आप लाजमी सॉल्व कीजिए। वैसे तो 2 डेरिवेटिव पे भी एक्सपेंशन बन जाता है, लेकिन 3 डेरिवेटिव आप इसके लाजमी लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब सेकेंड डेरिवेटिव पर हम अप्लाई करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू 1 प्लस एक्स पावर -3। अब
पावर पहले आएगी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -6 और 1 प्लस एक्स और पावर एक इंक्रीज हो जाएगी -4। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव भी आ गया। अब इस थर्ड डेरिवेटिव को भी हम x इक्वल टू 0 पर टेस्ट करते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है। तो f ट्रिपल प्राइम में आपने 0 पुट कर दिया, -6 1 प्लस 0 -4, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। ठीक है, तो ये f ट्रिपल प्राइम 0 इक्वल टू -6। ठीक है, ये आपके पास जो चारों वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी वो आ गई। अब इसको हमने लिखना कैसे, देखें अगर मैं आपको पहले उससे बताता हूँ कि हमने टेलर जो सीरीज़ थी उस टेलर सीरीज़ को हमने, यानी जो टेलर सीरीज़ है, पहले मैं उसको लिख के आपको समझाता हूँ। जो टेलर्स हमने सीरीज़ को पढ़ा है वो टेलर सीरीज़ आपके पास क्या थी कि एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, अब क्या था हमारे पास x माइनस ए फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर और सेकंड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड हमारे पास क्या बन रहा था x माइनस ए होल क्यूब और थर्ड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपने इसमें जो स्पेशल केस मैंने कहा था, क्योंकि अब हम इसको टेस्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ जो a की वैल्यू है वो हमने 0 यानी फिक्स रहती है, तो इसमें आप 0 पुट कर दीजिए। तो ये आपके पास केस बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस, देखिए यहाँ a 0 कर देंगे तो क्या रह जाएगा, जस्ट x रह जाएगा, x और f प्राइम ऑफ 0 प्लस, फिर अगेन आप a पुट करेंगे 0 तो यहाँ रह जाएगा आपके पास x स्क्वायर। ठीक है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आपके पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ 0 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली ये टर्म तैयार हो जाएगी x क्यूब f ट्रिपल प्राइम और 0 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये इसलिए स्पेशल केस है कि हम टेलर सीरीज में जब जो गिवन अबाउट की वैल्यू होती थी x की वैल्यू, वो x नॉट से भी रिप्रेजेंट की जाती है, a से भी रिप्रेजेंट की जाती है, b से भी रिप्रेजेंट की जाती है, तो उस वैल्यू को हम फिक्स कर देते हैं 0। अब हमारे पास ये चारों वैल्यूज़ जो आपको अब नज़र आ रही होंगी, ये फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू थी, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को जब हमने टेस्ट किया 0 पर, ये सेकंड डेरिवेटिव को जब टेस्ट किया और ये जब हमने थर्ड डेरिवेटिव को चेक किया। ठीक है, पुट करिए हमने 0, चारों वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हुई हैं। ये वैल्यूज़ को अब हम इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से सीरीज़ हमारी रेडी हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास जो चारों टर्म्स थी 1 2 3 और 4, ठीक है, इनकी चारों की वैल्यूज़ हमने क्योंकि पहले फाइंड आउट कर ली थी तो अब मैंने उनको लिस्ट आउट कर दिया है। ये वैल्यूज़ हम मैक्लेरेन सीरीज़ में सब्सिट्यूट करते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है -1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू है 2 और ये है 2 फैक्टोरियल और प्लस एक्स क्यूब एज इट इज़ और थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू है -6 और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। और हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन था वो था 1/1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस एक्स, ये हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 और प्लस माइनस माइनस 6x क्यूब और 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 3 2 ज़ा 6, तो 6 से 6 कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल। तो ये हमारे पास जो एक्सपेंशन लास्ट में फाइनली आ रहा है वो है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट जो आंसर है सीरीज़ का वो आ गया। हम इसकी इससे ज़्यादा टर्म्स भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन 3 डेरिवेटिव्स के साथ जो टर्म्स बनती हैं यानी टोटल 4 टर्म्स में आप इसका आंसर लिखें वो ज़्यादा बेहतर है। पार्ट बी सॉल्व करते हैं। यहाँ गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब मैं इसको एक डिफरेंट मेथड से थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ
जिस तरह फिर आपको स्टेप्स मेमोराइज हों। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट हम स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया, पावर पहले आ गई और साइन एक्स एज इट इज, देन डिफरेंशिएट करना है आपने साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन एक्स और डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। अब देखें, अगर थोड़ी सी आप टेक्निक को यूज़ करें, 2 साइन एक्स कॉस एक्स एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, ये फार्मूला है साइन 2x का। अगर आप इसको इसमें चेंज कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाता है। और अगर आप इसको इसमें नहीं चेंज करते तो नेक्स्ट डेरिवेटिव में साइन एक्स और कॉस एक्स के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी प्रैक्टिस करके इन टेक्निक्स को मेमोराइज कर लें। अब हम इस पे अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट। तो अब हमारे पास होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। अब मुझे यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना नहीं पड़ेगा, जस्ट हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव साइन 2x का डिफरेंशिएट होगा कॉस 2x, एक दफ़ा एंगल सेम, देन डिफरेंशिएट ऑफ 2x, क्योंकि एंगल में 2x आ रहा है तो 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है 2, तो ये आ जाएगा 2 cos 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव यहाँ बन गया 2 cos 2x। अब हमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाने पड़ रहे। अब ये हम थर्ड डेरिवेटिव पे जाते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cos 2x। तो देखिए अब हमारे पास बन जाएगा थर्ड डेरिवेटिव 2 एज इट इज है, cos का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन 2x, जो एंगल है वो सेम, देन डिफरेंशिएट किसका होगा 2x का फर्दर। तो 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x और डिफरेंशिएट ऑफ 2x क्या होता है 2, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। तो थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा -4 साइन 2x। हमें ये 3 डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम इसकी एक हेडिंग बना लेते हैं कि एट, क्योंकि मैक्लेरेन सीरीज है तो एट x इक्वल टू 0। अब हम अपने सारे फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। फंक्शन हो गया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, फिर सेकंड डेरिवेटिव और फिर थर्ड डेरिवेटिव। सब में x की वैल्यूज़ को 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन गिवन था, यानी जो पहली वैल्यू हमारे पास बनती है वो क्या बनती है फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या गिवन है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये पहली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी एफ ऑफ 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर 0। साइन 0 0 होता है तो उसका स्क्वायर भी 0 रहेगा। तो ये हमारे पास 0 वैल्यू बन गई कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू बन गई। अब हम इसमें सेकंड के लिए करते हैं वर्क, कि हमारे पास जो सेकंड था हमारे पास वो था फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी जो सेकंड टर्म बनती है वो फर्स्ट डेरिवेटिव की टर्म बनती है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया था साइन 2x। तो साइन 2x है। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, एफ प्राइम ऑफ 0 साइन 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो अगेन यहाँ से वैल्यू क्या बन रही होगी, 0 ही बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ 0 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव पर भी 0 वैल्यू बन रही है। अब हम अपनी नेक्स्ट में आ जाते हैं। जो थर्ड टर्म बनती है वो सेकंड डेरिवेटिव की होती है। तो सेकंड डेरिवेटिव हमने क्या फाइंड आउट किया था, वो हमारे पास था 2 cos 2x, ठीक है, 2 cos 2x। अब इसको भी टेस्ट करते हैं।
एफ डबल प्राइम ज़ीरो इक्वल टू 2 कॉस 2 इंटू ज़ीरो। 2 इंटू ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो होता है 1, तो यानी 2 इंटू 1 हमारे पास आंसर आ गया 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाती है एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो की, कि ये आ रहा है 2। अब हमारे पास लास्ट टर्म रह जाती है हमारी मैक्लेरन सीरीज़ की, वो फोर्थ टर्म कहलाती है, और वो थर्ड डेरिवेटिव है जो हमने फाइंड आउट किया था। थर्ड डेरिवेटिव है -4 साइन 2x। अब हम इसमें अपनी वैल्यू को पुट करते हैं, 0 इक्वल टू -4 साइन 2 इंटू ज़ीरो। साइन 2 इंटू ज़ीरो 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय -4, अगेन ये रिजल्ट रहेगा 0। तो हमारे पास एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो का आंसर भी आ रहा है 0। ठीक है, सिर्फ एक आंसर हमारे पास जो है, जो थर्ड टर्म है वो 2 आ रहा है, बाकी सारे रिजल्ट्स हमारे पास जो हैं वो 0 आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको पुट करते हैं अपनी टर्म में। तो अब देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जो मैक्लेरन सीरीज़ है, अब हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार टेलर सीरीज़ लिखें और उससे ड्राइव करें। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास इसको क्या होता है, एफ ऑफ ज़ीरो, यानी जब फंक्शन में ज़ीरो पुट किया जाता है, फिर एक्स और फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर असेंडिंग पावर को ऐड करते जाएं, यानी एक्स स्क्वायर और सेकंड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर इसी तरह आप इसमें ऐड करते चले जाइए एक्स क्यूब और थर्ड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब ये टर्म्स आप इस तरह यहाँ बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, यानी आपके पास जो है वो फोर्थ फैक्टोरियल भी आ सकता है, यानी फोर्थ डेरिवेटिव है, फिफ्थ डेरिवेटिव है, तो टर्म्स इसमें बढ़ाई भी जा सकती हैं। तो आप देखें एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर भी हमारे पास 0 आ रहा था, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर भी 0 आ रहा था, और सेकंड जो है ये एक आपके पास सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव में 2 आंसर आ रहा था डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और थर्ड डेरिवेटिव जो है ये भी ऑलरेडी आपके पास आंसर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, और 3 फैक्टोरियल जो होता है वो हो जाता है 6, या 3 फैक्टोरियल भी लिखा रहे, क्योंकि टर्म 0 हो रही है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, यानी 0 प्लस 0, और ये सिर्फ एक 2 से 2 कैंसिल होकर हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म रह जाएगी, और अगेन ये टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका अब हमें अगर और प्रॉपर आंसर नीड हो तो हम इसकी फोर्थ डेरिवेटिव और फिफ्थ डेरिवेटिव रखें जिसमें आंसर 0 ना आ रहे हों, तो ये एक्सपेंशन जो है वो थोड़ा सा और टर्म्स हमें दे सकता है। अगर हम इतने ही रखेंगे तो फिर हमारे पास लास्ट जो आंसर बन रहा होगा एफ ऑफ एक्स का, यानी एफ ऑफ एक्स हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास ये सिर्फ एक टर्म, यहाँ जब हमने 4 टर्म सॉल्व किए हैं तो उसमें से एक टर्म ऐसी है जो बन रही है, बाकी सब हैं 0। तो इसके बाद जो फोर्थ टर्म हम बनाएंगे वो भी 0 आएगी, लेकिन फिफ्थ टर्म जो है वो 0 नहीं आएगी। उसकी वजह ये कि जब साइन आएगा तो 0 हो जाएगी, और जब कॉस आएगा तो 0 नहीं होगी। तो इस तरह हम सीक्वेंस में कर सकते हैं कि जब फोर्थ टर्म बनाएंगे तो 0 आएगी, फिफ्थ 0 नहीं आएगी, 6 0 आएगी, 7 0 नहीं आएगी, तो आप उसमें फर्दर डेरिवेटिव ऐड कर सकते हैं। तो इस वक्त हम इसको यहाँ, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, वो पार्ट है सी, यानी गिवन जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एच एक्स। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब हम इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे वो साइन एच एक्स होगा। कॉस का डेरिवेटिव नॉर्मली हमारा माइनस साइन होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में वो प्लस साइन होता है। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव हम इसका यहाँ से डिफरेंशिएट हम इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं और फिर वैल्यूज पुट कर लेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखें फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स, कॉस का आ जाएगा साइन एच एक्स। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव जो है साइन का, हाइपरबोलिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है साइन का, वो हो जाता है कॉस एच एक्स। ठीक है, फिर जो थर्ड डेरिवेटिव है इसका वो कॉस एच एक्स का दोबारा क्या आ जाएगा, साइन एच एक्स। ठीक है,
तो ये इस तरह ऑल्टरनेटिव चेंज होते रहेंगे। अब हम फोर्थ डेरिवेटिव इसका निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा cos hx। ठीक है, ये इसलिए थोड़े से ज़्यादा निकाल रहा हूँ क्योंकि ये फिर प्रीवियस क्वेश्चन वाला होगा कि साइन के फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये फिफ्थ डेरिवेटिव इसका हो जाएगा sin hx। और इसी तरह फिर इसका जो सिक्स्थ डेरिवेटिव है, ये ऑल्टरनेटिव सिर्फ चेंज हो रहे हैं, तो इसमें कोई आपको ज़्यादा याद रखने वाली बात नहीं है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, यहाँ पर ही इसको वर्किंग को कर लेते हैं कि एट x इक्वल टू ज़ीरो, यानी जब हम इसमें वैल्यूज़ को ज़ीरो पुट करते हैं, बल्कि यहाँ हम फंक्शन से स्टार्ट करेंगे इस काम को, तो फंक्शन से वैल्यूज़ को पुट करते हैं ज़ीरो एट x इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, यानी f ऑफ ज़ीरो इक्वल टू cos h ज़ीरो। तो ये cos ज़ीरो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है आपके पास। ठीक है, यानी ये पहली वैल्यू आ गई। अब हम इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव में आ जाते हैं, f प्राइम ऑफ ज़ीरो, तो ये साइन h ऑफ ज़ीरो करेंगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव पे आ जाते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव में cos h ज़ीरो, तो ये आपके पास दोबारा वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर हम थर्ड डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करते हैं ज़ीरो, तो ये हमारे पास साइन h ऑफ ज़ीरो, तो ये अगेन टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव है, फोर्थ डेरिवेटिव में जब ज़ीरो पुट करेंगे तो cos h ज़ीरो, तो ये हमारे पास अगेन रिज़ल्ट 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह ये फिफ्थ डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन h ज़ीरो, तो ये रिज़ल्ट अगेन ज़ीरो होगा। और यहाँ सिक्स्थ डेरिवेटिव है हमारे पास ज़ीरो इक्वल टू cos h ज़ीरो, तो ये रिज़ल्ट अगेन 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव टर्म जो है वो 1 है और साइन जहाँ आता है वो ज़ीरो हो जाती है। तो अब आपको जो अपनी मैक्लैरेन सीरीज़ लिखनी है उसमें भी आपको टर्म्स को ज़्यादा लिखना पड़ेगा। मैक्लैरेन सीरीज़ में, यहाँ एक्सपेंशन भी कहा जाता है इसको, टेलर सीरीज़ का एक स्पेशल केस है जिसमें x जो है वो फिक्स कर दिया जाता है ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम इस एक्सपेंशन को लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ ज़ीरो प्लस x फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस x स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव। अच्छा, सब में ज़ीरो हमने लगाना है, वो x को हटा के हम ज़ीरो यूज़ करेंगे, ज़ीरो और ज़ीरो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर x क्यूब है और थर्ड डेरिवेटिव ज़ीरो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। फिर हमारे पास x की पावर 4 हो जाएगी, फोर्थ डेरिवेटिव ज़ीरो पर और फोर्थ फैक्टोरियल। ठीक है, फिर हमारे पास ये x5 है और फिफ्थ डेरिवेटिव है एट ज़ीरो और फिफ्थ फैक्टोरियल। इसी तरह फिर हम x की पावर 6 है और यहाँ 6 डेरिवेटिव रखेंगे एट और 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इसमें जो टर्म्स पुट कर लेते हैं, f ऑफ x हमारे पास था cos, यानी हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो cos hx था। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन, यानी cos hx की जो एक्सपेंशन है f ऑफ ज़ीरो, देखिए ये जो पहला फंक्शन की वैल्यू थी वो ये थी f ऑफ ज़ीरो, ये रहा 1। ठीक है, तो ये 1 आ गया हमारे पास, प्लस x एज इट इज़ है, और f प्राइम ऑफ ज़ीरो, तो f फर्स्ट डेरिवेटिव जो था वो ज़ीरो था, तो ये हमारे पास पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, प्लस x स्क्वायर एज इट इज़ है। सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास था 1 और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर x क्यूब है, फिर सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो था और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल है। फिर x4 है, तो ये हमारे पास 1 था, ऑल्टरनेटिव टर्म में हमारे पास 1 आ रहा था। इसी तरह फिर फिफ्थ आएगी x5 और ये हमारे पास था ज़ीरो, ये है फिफ्थ फैक्टोरियल। और फिर x की पावर 6 है और ये था 1 और डिवाइड बाय आएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी जो टर्म्स हैं वो बन जाएंगी। अब जो ज़ीरो वाली टर्म्स हैं उनको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सपेंशन है उसमें पहली टर्म 1 है, ये टर्म आपके पास रिमूव हो गई।
फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 0 की टर्म हट जाएगी। फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर ये 5 वाली टर्म हट जाएगी, तो एक्स की पावर 6 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। इसी आंसर को हम फैक्टोरियल सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, यानी एक स्टेप और ज़्यादा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4, 4 फैक्टोरियल होता है 24, ठीक है, और एक्स की पावर 6 और 6 फैक्टोरियल आता है 720। तो इसके आगे भी आप टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब कॉस और साइन के फंक्शंस हों तो आप अपने डेरिवेटिव को 4, 5, 6 तक ले जाएं, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव टर्म्स 0 होती हैं, तो फिर आपकी ज़्यादातर टर्म्स ख़त्म हो जाती हैं। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो पार्ट है डी। तो डी पार्ट आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन 1 माइनस 4x, ठीक है। ये लोगैरिथम का फंक्शन है आपके पास, और अब हम इसको भी उसी तरह सॉल्व करते हैं कि पहले हम इनके डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर लेते हैं, या साथ साथ आप ज़ीरो टेस्ट कर लें। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन 1 माइनस 4x, ठीक है। और अब यहाँ पर इसको हम डिफ्रेंशिएट स्टार्ट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगा f प्राइम ऑफ x। ln का डिफ्रेंशिएट क्या होता है कि वो हमेशा जो भी उसके साथ ln के साथ जो टर्म मौजूद होगी उसको 1 अपॉन में लिखेगा, यानी 1 अपॉन 1 माइनस 4x, और देन उसका अगेन डिफ्रेंशिएट होगा 1 माइनस 4x का, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस टर्म को हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं 1 माइनस 4x की पावर -1, और यहाँ से 1 का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 0, और 4x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा -4, ठीक है। तो आपके पास ये -4 इंटू 1 माइनस 4x होल पावर -1, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसके बाद अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा कि आपके पास -4 तो पहले से लिखा हुआ था, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी -1, और पावर में एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2। देन अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा आपको 1 माइनस 4x का। तो ये अब आपके पास टर्म बन जाएगी 4 प्लस हो जाएगा 1 माइनस 4x होल पावर -2, और यहाँ का अगेन रिजल्ट क्या आएगा 1 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 तो जस्ट -4। तो ये आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव है ये बन जाएगा -16 1 माइनस 4x पावर -2, ठीक है। अच्छा, सेम इसको अब आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं थर्ड डेरिवेटिव के लिए, यानी अगेन इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखें -16 एज इट इज़, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी -2, और पावर में एक जो है वो आप बढ़ा देंगे, यानी -2 -1 हो जाएगा तो -3, देन अगेन डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1 माइनस 4x का, ठीक है। तो ये अब आपके पास टर्म बन जाएगी +32 इंटू 1 माइनस 4x पावर -3, और यहाँ से फिर अगेन -4 आ जाएगा, तो 32 इंटू -4 जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, 32 इंटू 4 128, यानी माइनस का 128 इंटू 1 माइनस 4x और पावर है होल क्यूब। तो ये 3 डेरिवेटिव हमने यहाँ भी पूरे कर लिए हैं। अब हमें वैल्यूज़ को टेस्ट करना है 0 पर, तो अब हम 0 पर टेस्ट करते हैं कि एट x इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबसे पहले फंक्शन टेस्ट होगा, जो पहली टर्म है वो फंक्शन की है। तो फंक्शन हमारे पास क्या गिवन था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ln 1 माइनस 4x, ठीक है। अब इसमें हम 0 पुट करेंगे, तो f ऑफ 0
इक्वल टू ln 1 माइनस 4 इंटू ज़ीरो। तो ये रह जाएगा आपके पास ln 1, और ln 1 क्या होता है 0। और अब हम इसके बाद फर्स्ट जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है वो लिखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था -4 इंटू 1 माइनस 4x होल पावर -1 थी, ठीक है। अब इसको टेस्ट करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। f प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू -4 ब्रैकेट 1 माइनस 4 इंटू 0 होल पावर -1। तो ये हमारे पास -4 है और यहाँ 1 की पावर -1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा -4, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव के लिए। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी -16 और 1 माइनस 4x की पावर थी -2। अब यहाँ पर हम इसको 0 के लिए चेक करते हैं। तो 0 इक्वल टू -16 1 माइनस 4 इंटू 0 होल पावर -2। तो देखें यहाँ पे -16 और 1 की पावर -2, अगेन ये आंसर आपके पास आ जाएगा -16, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो ये आपके पास -16 आ गया। फिर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव चेक करते हैं कि थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास क्या था। माइनस का 128 चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। -128 और 1 माइनस 4x की पावर -3। अब इसको टेस्ट करते हैं कि f ट्रिपल प्राइम 0 इक्वल टू -128 1 माइनस 4 इंटू 0 होल पावर -3। तो ये हमारे पास डायरेक्ट अगर मैं आपको बता दूं तो ये -128 ही इसका आंसर बनेगा। अब हमारे पास मैक्लरीन जो एक्सपेंशन है वो क्या बन जाता है। अब आपको इसका फार्मूला भी याद हो गया होगा, यानी इस एक्सपेंशन को हम कैसे लिखते हैं। फंक्शन f ऑफ x गिवन जो है f ऑफ 0, ठीक है। जब फंक्शन में 0 पुट करते हैं देन x फर्स्ट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ सेकेंड डेरिवेटिव डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर आपके पास एक्स क्यूब है और f जो है वो ट्रिपल जो है वो डेरिवेटिव है थर्ड डेरिवेटिव, और x डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। इन सब में एक गलती हो जाती है लिखते वक्त, x सारे जो है वो 0 हम टेस्ट कर चुके होते हैं, ठीक है। तो ये इसका भी आपने ख्याल रखना है, 0 0 और 0। अब ये सारी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। f ऑफ 0 जो है वो हमारे पास 0 था, तो यानी फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई x। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है -4 एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू है -16 और नीचे 2 फैक्टोरियल होता है 2 एक्स क्यूब एज इट इज़, और ये है -128 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6। तो ये हमारे पास f ऑफ x जो गिवन था वो था ln 1 माइनस 4x फंक्शन गिवन था। फर्स्ट टर्म रिमूव हो गई, -4x 2 8 ज़ा 16, तो यानी माइनस का 8x स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया। 128 को डिवाइड बाय 6 कर लें तो ये फ्रैक्शन में ही आंसर देगा आपके पास। तो फ्रैक्शन में इसका आंसर आपके पास लिख लें 128 डिवाइडेड बाय 6 होल क्यूब, ठीक है। तो ये इसको एज इट इज़ आपके पास आंसर बन जाएगा। फर्दर सॉल्व करना चाहें तो ये 2 जो है वो 2 6 2 4 ज़ा और 2 3 ज़ा 6, तो यानी ये एक स्टेप इसका फर्दर बन सकता है सिंप्लीफाई होके, यानी -4x -8x स्क्वायर -64 अपॉन 3 64 अपॉन 3 x क्यूब एंड सो ऑन।